नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत के समय पर युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, भगवान घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत सी बातें बताई थी और बातों बातों में 5 ऐसी चीजें बताई थी जो हमें घरों में रखना चाहिए, जिससे सदैव ही माता लक्ष्मी उन घरों में वास करती है। एक समय की बात है, जब वनवास खत्म करके पांडव हस्तिनापुर लौटे थे, तब उनका भव्य स्वागत किया गया था। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इसी दौरान युधिष्ठिर और श्री कृष्ण राज्य में सुख और शांति को स्थापना करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भवन में ऐसी 5 वस्तुओं को रखने के लिए कहा जो घर में सदैव ही धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि आदि बनाकर रखती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इन वस्तुओं को अपने घर में रखते हो, इन 5 वस्तुओं को अपने घर में रखते हो, तो सदैव के लिए लक्ष्मी आपके घर में ही बन जाएगी। आज हम आपको उन्हीं 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप भी अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात हमेशा ही होती रहेगी। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी वास करती हैं, या यूं कहिए कि बन जाती हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्री गणेश को याद करते हुए इन 5 चीजों का जिक्र किया था। इसीलिए आप भी इन चीजों का इस्तेमाल करने से पहले एक बार भगवान गणेश को अवश्य याद कर लें। भगवान कृष्ण ने बताया कि घर में जल, गाय का घी, शहद, चंदन और वीणा रखने से हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, और ऐसे घरों से मां लक्ष्मी कभी भी रूठ करके नहीं जाती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जल का आवागमन घर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसीलिए आपके घर में पूजा स्थल, रसोई घर में हमेशा ही साफ जल रखना चाहिए। हर व्यक्ति को रोजाना सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही अगर कोई घर आए तो उसे पानी जरूर पिलाना चाहिए, भले ही वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। वहीं वास्तु की माने तो बाथरूम में बाल्टी या टब हमेशा साफ पानी से भरकर रखना चाहिए और उन्हें कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह बात तो साफ है कि अपने घर में हमें जल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, यह बरकत बनाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण बताते हैं, चंदन शुभता का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि घर में चंदन के होते हुए कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। वहीं इसकी खुशबू घर में पॉजिटिविटी फैलाती है। इसके अलावा रोजाना चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है और तनाव दूर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के घी के बारे में बताते हुए कहा, गाय का घी बहुत पवित्र होता है। श्री कृष्ण के अनुसार गौ सेवा करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। गाय का घी सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि पूजा पाठ के लिए भी अत्यंत फायदेमंद होता है। बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि भी हमेशा ही बनी रहती है। रोजाना गाय के घी से दीपक जलाने से घर में सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और सभी विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं। साथ इसके साथ घर में हमेशा ही एक सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इसीलिए पूजा करते समय प्रतिदिन आपको गाय के घी से निर्मित एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। चौथी चीज के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपको शहद का भी इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि शहद घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके वातावरण को शुद्ध तो करता ही है, वहीं मन को पवित्र भी करता है। साथ ही माता लक्ष्मी के आपके घर में आने के द्वार को खोल देता है। यही नहीं, शहद का सेवन करने से शरीर भी अनेकों बीमारियों से भी दूर रहता है। और अंत में 5वीं चीज के बारे में यानी कि वीणा के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, 5वीं वस्तु के रूप में वीणा को घर में रखने के लिए आपको सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करके वीणा को अपने घर में रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में वीणा को नहीं रख सकते हैं तो आप उसका कोई चित्र आदि या सरस्वती माता की कोई चित्र रखें और उनकी नित्य रूप से पूजा भी करें। जिस घर में वीणा की पूजा की जाती है वहां सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। वाद्य यंत्र वीणा को घर में रखने से गरीबी, दरिद्रता, अपशगुन और अज्ञान हमेशा ही दूर रहता है। आपकी आय दिन दूनी रात चौगुनी होती है और आपकी जरूरत और कमाई में हिसाब में छोटी बड़ी
कमियों को छोड़कर वीणा आपके हर प्रकार की उन्नति में आपको सहायक बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसी वस्तुओं को बताया था जिन्हें अगर आप अपने घर में रख लेते हैं तो सदैव ही आपके घर में माता लक्ष्मी सुख समृद्धि के भंडार भर के रखती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।